गाइज हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन है गाइज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म का। इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर रहता है तो उसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये वाला है प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला क्वेश्चन है। ओके, ये भी करेंगे हम क्वेश्चन। और ये न्यूमेरिकल अलजेब्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है जो बाइसेक्शन मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है, इसमें है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। इसलिए इस क्वेश्चन में हम करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, सो गाइज इक्वेशन बिकेम dx divided by cos square of x whole divided by 4 cos square x divided by cos square x, okay, plus 9 sin square x divided by cos square x। ओके, सो गाइज हमने इससे पहले देखा है tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और उसके बाद सेक यानी सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दिस इज 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स dx। ये देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर गेट कैंसल, 4 ये हो गया गाइज 9 tan स्क्वायर एक्स। ओके, ये वाला क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अभी चेंज हो गया गाइज, ये हो गया अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में कन्वर्ट हो गया अभी ये क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, अभी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इक्वल टू टैन एक्स। टैन का डेरिवेटिव क्या आएगा, टैन का डेरिवेटिव आएगा गाइज, टैन एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स। So we can write dt equal to sec square x dx। ये sec square डिवाइडेशन का इधर आया मल्टीप्लिकेशन में। अभी जिधर sec square x dx है ये वाला, उस वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। जिधर tan x है उधर क्या लिखेंगे, t स्क्वायर लिखेंगे। सो गाइज ये क्वेश्चन फिर से अभी ये हो गया dt डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9t स्क्वायर। ओके, अभी ये क्वेश्चन फिर से एक अलग मेथड से करना पड़ेगा। ये अभी फिर से चेंज हो गया। पहले हमने जो 6 फॉर्मूले देखी थी ना गाइस, उस पे आ गए ये अलजेब्रिक फंक्शन के जो देखे थे हमने, उस टाइप में ये क्वेश्चन आ गया। ये कैसे करेंगे, अभी ये देखिए ये 9 है ना, नहीं चाहिए हमें, वेरिएबल सिंगल चाहिए। तो ये हो गया डी टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4/9 प्लस टी स्क्वायर। फिर ये हो गया ये 1/9 बाहर, 4/9 किसका स्क्वायर है, 4 2 का है, और 9 किसका है, 3 का स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर। ओके, अब अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था जिसे हमने देखा था, और फॉर्मूला है डी एक्स डिवाइड बाय, मान लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी गाइज। क्योंकि टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर है, तो उसी फॉर्मूले को हमने एक्सटेंड किया है। तो अभी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, आई इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया गाइज 1/9 बाहर, 1 बाई ये कितना है हमारा 1 अपॉन 2/3 टैन इनवर्स ऑफ, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, टी है, टी डिवाइडेड बाय ये कितना है 2/3 है, प्लस सी। ओके, सो गाइज आवर आंसर इज, ये 3 3 कैंसल, ये हो गया 1/6 टैन इनवर्स ऑफ 3, और टी का वैल्यू क्या है, टैन एक्स है, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। अभी हम देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन गाइज। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो आया है प्रॉपर्टीज पे। ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और उसे हम करेंगे प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी क्या है गाइज, अभी मान लो पहला इक्वेशन है, इसे क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अभी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, मान लो लिमिट है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, अभी 0 टू ए, जिधर फंक्शन है एक्स है वेरिएबल, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे a माइनस एक्स डी एक्स। और मान लो इधर ये रहता, यानी कोई और वैल्यू रहती, तो हम उसे क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स करते हैं। तो अभी ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमें क्या करना है, जिधर x है क्या है, उधर क्या डालना है 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, इधर एक्स है उधर क्या डालना है 5 माइनस एक्स
प्लस 4, ठीक है। ये देखिए इधर x था, उधर क्या लिखा हमने 5 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी है हमारी a माइनस एक्स, ये क्या है 5 है, ये हो जाएगा I इक्वल टू रूट ऑफ 0 to 5, 9 माइनस 5 दैट इज 4, माइनस माइनस प्लस एक्स, ये हो गया अपना 4 प्लस एक्स या x प्लस 4 दैट इज सेम, 4 प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस 4 दैट इज 9 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, ये इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए गाइज, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पहले इक्वेशन में 9 माइनस एक्स जिधर था वो, और इधर क्या है x प्लस 4 है, ठीक है, ये दो ही वैल्यू है हमारे टर्म्स है। तो इधर क्या हो रहा है सेकंड इक्वेशन में, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जिधर 9 माइनस एक्स है उधर x प्लस 4 या 4 प्लस एक्स आ रहा है, और जिधर x प्लस 4 था इधर क्या आ रहा है 9 माइनस एक्स, यानी ये इक्वेशन, ये टर्म आ रही है। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया। अभी हमें उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 ऐड करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है गाइज ये, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो ये हो जाएगा गाइज आपका इक्वेशन 1 क्या है, I प्लस I इक्वल टू, इक्वेशन 1 है 0 to 5, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। अभी हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन लिखा हमने, अभी दूसरा इक्वेशन क्या है, ये जो दूसरा इक्वेशन है रूट 4x प्लस 4 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, सिंपल एडीएक्स। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर सेम है गाइस इसका और इसका। ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो उसे क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर ऐड करेंगे। न्यूमरेटर क्या है 0 to 5 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस 4 या 4 प्लस एक्स दैट इज सेम, 9 माइनस एक्स प्लस 4 डी एक्स, ठीक है। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गया रे, सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल। सो दिस इज 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 1 dx। वी कैन राइट 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, और लिमिट क्या है आपका 0 to 5 है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2i इक्वल टू 5 माइनस 0, सो 2i इक्वल टू 5, फाइनल आंसर इज 5/2। ओके, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन एकदम इजी था। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। सो गाइज, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या है गाइज, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करते हैं, हम पहले एम को अलग लिखते हैं, एम इक्वल टू क्या है रे 3x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर। ओके, और एन को अलग लिखते हैं, एन क्या आ गया 6x स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर। ओके, अभी हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप है इसका, डेरिवेटिव ऑफ एम, इधर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उल्टा करना है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई का डेरिवेटिव, इधर वाई नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0, ठीक है, प्लस इधर वाई है और ये 6x क्या हो गया, अभी ये कॉन्स्टेंट आ गया, ये बाहर किया हमने और डेरिवेटिव निकाला हमने वाई स्क्वायर का, ठीक है। अभी विथ रिस्पेक्ट टू यन का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो गाइज यहाँ पे 6y बाहर आएगा और हम डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर का, और इधर ये 4y स्क्वायर एक अलग कॉन्सेप्ट अलग टर्म है जिसमें वेरिएबल x नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 आ गया। ओके, अभी डेरिवेटिव ऑफ यम विथ रिस्पेक्ट टू y, ये होगा हमारा 6x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस पावर एन अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव हम लेते हैं n टाइम एक्स रेस पावर n माइनस 1। उसी तरह वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम y 2 माइनस 1 दैट इज 1। सेम वैसे गाइस डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा हमारा 6y, बाहर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। गाइस, जब डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y यानी dm बाय dy इक्वल टू dn बाय dx इक्वल टू कितना आ रहा है 12xy आ रहा है, इसका भी 12x आ रहा है, ये भी 12x आ रहा है, इसे हम 12xy और ये भी 12xy आ रहा है।
ये दोनों सेम आ रहा है, दोनों का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब ऐसे सेम आता है तो उसे हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तब उसे हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। उसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला रहता है गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c। लेकिन यहाँ पे हम y कांस्टेंट लेते हैं और यहाँ पे फ्री फ्रॉम x करते हैं। फ्री फ्रॉम x यानी क्या, x वाली टर्म हमें लेनी नहीं है, ठीक है, वो देखेंगे अभी हम क्वेश्चन में। m क्या है गाइज, हमारा m है 3x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर ऑफ dx, ओके। प्लस अभी एक n में x वाली टर्म नहीं लेनी है हमें, अभी x वाली टर्म ये x स्क्वायर है इधर, तो हमें क्या करना है, वो नहीं लेना है, सिर्फ y वाली टर्म लेनी है। 4y स्क्वायर लिखेंगे हम उसे, फिर 4y स्क्वायर dy। देखिए x वाली टर्म फ्री फ्रॉम x करना है ना, वेरिएबल x। सो गाइस विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ये हो गया x क्यूब बाय 3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। जिन्हें फॉर्मूला पता नहीं है वो इधर लिख सकते हैं। एक्स रेस पावर n का डेरिवेटिव पहले लिखा हमने, इंटीग्रेशन क्या आता है, एक्स रेस पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ओके। सो गाइस अभी यहाँ पे होगा 6, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, प्लस ये 4 वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा वाई क्यूब डिवाइड बाय 3 इक्वल टू c। अभी इसे और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे इसे, ये हमारा आंसर आ गया एक्स क्यूब, ये 2 और 6 डिवाइड हो गए, ये हो गया 3 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 वाई क्यूब इक्वल टू c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी हमने क्वेश्चन किया। अभी हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें फंक्शन दिया है और इसे बाइसेक्शन मेथड से करना है। यहाँ पे रूट दिए नहीं है गाइस, ये हमें ध्यान में रखना है। तो जब रूट नहीं देते तो हमें रूट निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या लेंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 का क्यूब माइनस 2 टाइम ऑफ 0 माइनस 5, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। उसके बाद हम लेंगे 1 गाइज, 1 का क्यूब माइनस 2 ऑफ 1 माइनस 5, तो इसका भी आंसर अभी क्या आ रहा है, 1 -7 यानी ये हो रहा है -6, ये भी आंसर माइनस ही आ रहा है। तो फिर से अभी हम क्या करेंगे, 2 डालेंगे, 2 डालने के बाद ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 2 टाइम ऑफ 2 माइनस 5, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 फिर भी यहाँ पे भी हमारा जो आंसर आएगा, यानी ये भी -1 आ रहा है गाइस। जब इधर माइनस ही आ रहे हैं आंसर तो हम आगे जाएंगे। अभी इधर प्लस आ जाता आंसर हमारा, पॉजिटिव आ जाता, तो उसे हम, ये 2 फैक्टर है ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, 3 का क्यूब माइनस 2 टाइम ऑफ 3 माइनस 5। अभी इसका कैलसी से कर सकते हैं आप, ये होगा, क्या होगा गाइज, ये होगा 27 माइनस 6 माइनस 5, यानी ये होगा 27 में से 11 गए, रह गए 16। ये आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, ओके। जब आंसर एक निगेटिव आता है और दूसरा पॉजिटिव आता है, कॉन्सेक्यूटिव ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। लगातार या कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स रहनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि इसका मतलब है 2 और 3 ये इस इक्वेशन के फैक्टर है रूट्स है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 and 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। बहुत बार आपको क्वेश्चन आता है कि ये रूट्स है क्या नहीं, ये देखना है, या रूट्स निकालने के लिए बोला जाता है, तब हम यहाँ तक लिखेंगे, ये 2 मार्क के लिए आता है। लेकिन हमें यहाँ पे 3 इटरेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए बोला है गाइस। बाय सेक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारा, x1 के लिए हम लिखते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, a प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे करेंगे हम, अभी a का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 और b का वैल्यू कितना आया 3, तो ये 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब 5/2, इसका मतलब ये हो गया 2.5, ओके। x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2.5, ठीक है।
अभी यहाँ पे देखिए गाइज, ये थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको। ये इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 3 है। एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना है आपका, जो आंसर आ गया एफ ऑफ ए, यानी इसका 2 डालने के बाद का आंसर क्या है, -1 आ गया। और एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। पॉजिटिव निगेटिव ये हमें बैलेंस रखना है। तो गाइज अभी हम क्या करेंगे, x1 की जो वैल्यू है वो क्या है 2.5, इसमें डालेंगे फंक्शन में। इसका मतलब एफ ऑफ x1 निकालेंगे हम, वो आएगा आपका 2.5 का क्यूब माइनस 2 टाइम 2.5 माइनस 5। ये देखिए यहाँ पे ये फंक्शन है, उसमें हमने क्या किया, x1 की कीमत क्या डाली 2.5। ओके, ये 2.5 का क्यूब, 2.5 का क्यूब कैलसी से कर सकते हैं आप, -5 ये आ गया हमारा 5.6। ये आंसर आ गया हमारा पॉजिटिव 5.625। अभी ये वाली जो टर्म है ना हमें चेंज करना है, ये वाले वैसे के वैसे रखना है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी ये का वैल्यू सेम रहेगा गाइस, ये का वैल्यू क्या आ गया 2 और बी का वैल्यू क्या आ गया अभी 2.5। ओके, और एफ ऑफ ए तो हमारा आ गया है पहले से, वो कितना है -1 है। अभी एफ ऑफ बी कितना आ गया है 5.625। ठीक है। सो गाइज अभी हमें क्या करना है, x1 आ गया, हमें x2 निकालना है। x2 के लिए अभी वैल्यूज हमारी चेंज हुई, a के वैल्यू 2 है और b के वैल्यू चेंज हो गया, जो पहले 3 था अभी वो क्या हो गया हमारा 2.5 हो गया। इसका मतलब x2 अभी निकालना है, हमें क्या निकालना है, x2 निकालना है। x2 क्या आ गया हमारा 2 + 2.5 डिवाइडेड बाय, सो गाइज ये हो जाएगा 2 + 2.5। ओके, डिवाइडेड बाय क्या करना है, फिर से इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये x2 हो गया हमारा 2.25। फिर से क्या करना है, फिर से एफ ऑफ x2 निकालना है, जो क्या आएगा 2.25 का क्यूब माइनस 2 टाइम 225 -5। ओके, ये हो गया -4.5 -5 कैलसी करने के बाद ये आंसर आ गया हमारा, एफ ऑफ x2 हो गया हमारा गाइज 1.890। ओके, तो ये पॉजिटिव आंसर आ गया। इसका मतलब हमें राइट हैंड चेंज करना है, क्योंकि ये इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू अभी क्या करना है 2.25 लेना है, या x3 3 इटरेशन ही निकालना है। इसका मतलब x3 तक ही करना है हमें, तो x3 निकालेंगे, जिसका ये होगा 2 और b होगा 2.25 डिवाइड बाय 2। x3 आ गया 2.125। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो गाइज बाय सेक्शन में हमें 3 इटरेशन निकालने के लिए कहा था, तो पहला इटरेशन x1 = 2.5 आ गया, दूसरा इटरेशन 2.25 आ गया, तीसरा इटरेशन 2.125 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हम आगे देखेंगे।